इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ब्लास्ट को यूज़ किस तरीके से करना है और इसके रिज़ल्ट्स में जो हमारे पास डिफरेंट स्कोर्स आते हैं उनको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है। तो ब्लास्ट जो है ये एक कंप्यूटर एल्गोरिदम है जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है इसको नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI की वेबसाइट जो है उसके ऊपर इसको ये अवेलेबल है और इसको वहीं पे यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्यूरी सीक्वेंस होता है, DNA सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या फिर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, उसको हम कंपेयर करते हैं विद सीक्वेंसेस दैट आर ऑलरेडी इन द डेटाबेस। और ये जीनोमिक रिसर्च की अगर बात की जाए तो उसमें ये एक बहुत क्रिटिकल टूल है जिसके बगैर ये जो रिसर्च है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ब्लास्ट जो है इसको हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं और डिफरेंट जो डोमेन्स हैं अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के अंदर उनको लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, DNA मैपिंग के लिए और डिफरेंट सीक्वेंसेस जो हैं उनके कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ब्लास्ट जो है ये यूज़फुल क्यों है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सीक्वेंसेस जो हैं उनको अलाइन नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है, जो आपके सीक्वेंसेस जो हैं उनके अंदर जो सिमिलैरिटी है उसको ये स्टैटिस्टिकली जो है आइडेंटिफाई करता है, जो कि आप रिज़ल्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ की फॉर्म में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सपेक्ट वैल्यू है जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव रेट भी कहते हैं। जो एक्सपेक्ट वैल्यू है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हिट्स जो कि बाय चांस आ सकती हैं आपकी किसी भी पर्टिकुलर सर्च के लिए जो कि आप उस वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं। तो हिट्स जो हैं ये बेसिकली क्या हैं? जब आप कोई भी अपना क्यूरी सीक्वेंस उस डेटाबेस के अंदर पुट करते हैं तो वो उसके जो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, आइडेंटिकल सीक्वेंस हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करने के लिए सर्च करते हैं। उन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके अंदर। तो ये जो आइडेंटिफाइड सीक्वेंसेस हैं आपके क्यूरी सीक्वेंस से जो सिमिलर हैं, तो दैट इज़ द हिट सीक्वेंसेस, इनको हम कहते हैं दीज आर द हिट्स। ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ आइडेंटिटी ब्लास्ट। आइडेंटिटी जो है ये एक ऐसी मेजर है जो कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसके दरमियान और जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ऑलरेडी सबमिटेड है, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलैरिटी किस बेस पे होती है कि जो सीक्वेंस है उसके अंदर सेम रेजिड्यूज सेम पोजीशन पे है। ठीक है। तो ये इस अलाइनमेंट के अंदर सेम पोजीशन पे है। तो इसको ये परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप ब्लास्ट रन कर लेते हैं तो उसमें एक एंड वैल्यू आती है एंड पे सिमिलैरिटीज़ परसेंटेज। तो वो जो परसेंटेज है उसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि हमारा जो क्यूरी सीक्वेंस है और जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है उसके दरमियान इतने % सिमिलैरिटी है। अब ब्लास्ट रिजल्ट्स जो हैं इनको इंटरप्रेट किस तरीके से किया जाता है। ब्लास्ट को रन करने के बाद हमारे पास कुछ स्कोर्स और वैल्यूज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले है मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर जो है ये हमारे जो क्यूरी सीक्वेंस है और डेटाबेस सेगमेंट्स है इनके दरमियान जो हाईएस्ट अलाइनमेंट स्कोर है उसको हम मैक्सिमम स्कोर कहते हैं। और अलाइनमेंट स्कोर क्या है? अलाइनमेंट स्कोर बेसिकली एक ऐसा मेजर है जिससे हमें पता चलता है कि एक सीक्वेंस के अंदर जो लेटर्स हैं या रेजिड्यूज हैं वो दूसरे सीक्वेंस के साथ पेयर्ड हों या अलाइंड हों, उनमें कोई गैप ना हो। नेक्स्ट टोटल स्कोर। टोटल स्कोर जो है वो एक डेटाबेस के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनका जो अलाइनमेंट स्कोर्स हैं सबका उसका सम है। परसेंट क्यूरी कवरेज से मुराद ये है कि जो हमारा क्यूरी सीक्वेंस है उसकी कितने % जो है लेंथ वो अलाइंड सेगमेंट्स के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इज़ ई वैल्यू। ई वैल्यू के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और ई वैल्यू को हम इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं, ये बेसिकली ये चांस है, लाइकलीनेस है कि जो सीक्वेंसेस के दरमियान सिमिलैरिटी है वो रैंडम चांस की वजह से नहीं है। तो ई वैल्यू जो है वो जितनी कम होगी उतना जो है वो कंपेयर या मैच जो है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ परसेंट आइडेंटिटी। परसेंट आइडेंटिटी से मुराद ये है कि अलाइंड सीक्वेंसेस जो हैं उनके दरमियान किस हद तक सिमिलैरिटी है और ये जो है सिमिलैरिटी परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास आती है एंड रिज़ल्ट में।